सुप्रभात बच्चों। आज हम पुनः मधु कांकरिया रचित साना साना हाथ जोड़ी पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, अब तक हम लोगों ने देखा कि लेखिका लायुंग में बेहद शांति और सुकून का अनुभव कर रही थी। लायुंग की सुबह लेखिका को बहुत सुंदर लगा। लायुंग के लोगों की जीविका का साधन आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार था। लेखिका बर्फ देखने को लालायित थी। समुद्र तल से 14,000 फुट की ऊंचाई पर भी बर्फ का एक कतरा भी लेखिका को नसीब नहीं हुआ। तब सिक्किम के एक नवयुवक ने लेखिका को बताया कि आप कटाव चली जाओ, वहां शर्तिया आपको बर्फ देखने को मिलेगी। चलिए पाठ का शेष भाग पढ़ें। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफर कटाव की ओर। अब लेखिका बर्फ पाने की ललक में वो कटाव की ओर बढ़ने लगी। कटाव का रास्ता और भी खतरनाक था और उस पर धुंध और बारिश। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां, सब पर बादलों की परत। सब ओर बादलों का धुंध छाया हुआ था। इसके कारण रास्ते बहुत ही खतरनाक हो गए थे। सब कुछ बादल में, बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था। और उस पर बारिश, उस पर भी क्या, एकदम बारिश हो रही थी, धुंध छाए हुए थे, उस पर बारिश। एक चूक और सब खलास। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाजों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नजर पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर, इफ यू आर मैरिड, डाइवोर्स इज पेड। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। जगह जगह वहां पर बोर्ड टंगे हुए थे, जिससे जीप चलाने वाले, यात्रा करने वाले उसे पढ़कर सावधान हो जाया करते थे। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी। आधे रास्ते तय करने के बाद बादलों का धुंध छटा और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नॉर्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मनी स्विट्जरलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना सुंदर। नॉर्गे बताने लगा कि कटाव इतना खूबसूरत है कि जैसे लगता है कि वह स्विट्जरलैंड है। लेकिन लेखिका की सहेली मनी, वह स्विट्जरलैंड घूम कर आई थी, उसने तुरंत विरोध प्रकट किया और कहा कि स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है, न ही इतना खूबसूरत है। हम कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बची रह गई हो, कहीं वह धूप में बह गई हो। मैंने पहाड़ देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। जहाँ पर सूरज की किरणें पड़ रही थी वहाँ का बर्फ पिघल गया था तो वो काला दिख रहा था। और जहाँ ये बादलों का धुंध था, वहाँ पर पहाड़ एकदम पाउडर की तरह सफेद दिख रहे थे। नॉर्गे उत्तेजित होकर कहने लगा, देखिए एकदम ताज़ा बर्फ है, लगता है रात में गिरी है यह बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन के झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल निकाल दूर दूर तक देख रही थी, चांदी से चमकते पहाड़। लेखिका बहुत ही भाव विभोर हो गई क्योंकि वह बर्फ से ढके पहाड़ों को देखना चाह रही थी। यहाँ आकर वह बर्फ से ढके हुए पहाड़ देख रही हैं, जिसे देखकर लेखिका बहुत ही भाव विभोर हो गई और वह देख रही हैं कि चांदी जैसे चमकते हुए पहाड़ उन्हें दिख रहे हैं, जो साबुन के झाग की तरह सफेद नजर आ रहे हैं। और लेखिका बार बार खिड़की से सर निकाल निकाल कर इस खूबसूरत नज़ारे को देख रही है, चमकते हुए चांदी के पहाड़। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।